हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का लाहौर की सरला देवी से क्या रिश्ता था? क्या उनके प्यार में पड़कर वे भारत की आजादी तक को भूल गए थे? यूक्रेन और रूस में क्या युद्ध होने वाला है? और अगर ये जंग छिड़ी तो क्या भारत को भी उसमें कूदना पड़ेगा? हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान को लेकर किस बात से डर रहे थे? और क्या उनका ये बहुत बड़ा डर सच साबित हुआ? है ना चौंकाने वाले सवाल। आप में से कौन होगा जो इस तरीके के सवालों के जवाब नहीं जानना चाहता होगा? पॉडकास्ट यानी ऑडियो फीचर्स आर्टिकल्स की इस दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवभारत गोल्ड के उन टॉप 5 पॉडकास्ट के बारे में जिन्होंने इस वक्त इंटरनेट पर खलबली मचा रखी है। पहला पॉडकास्ट, प्रेम में आजादी को भुला बैठे थे गांधी जी। यह पॉडकास्ट महात्मा गांधी के जीवन के एक ऐसे हिस्से को टटोलता है जिस पर बहुत कहा या लिखा नहीं गया। गांधी जी के जीवन के बड़े बड़े किस्सों में यह वाकया कहीं खो गया। इस कहानी के 2 पात्र हैं, एक खुद महात्मा गांधी और दूसरा सरला देवी चौधरानी। लाहौर की रहने वाली सरला के संपर्क में गांधी जी तब आए जब उनके पति जेल में थे। फिर कैसे दोनों का रिश्ता आगे बढ़ा? क्या गांधी जी प्रेम में पड़ गए थे? किसने किया उन्हें आगाह? 3 लाख से ज्यादा लोग इन सवालों की तलाश में यह पॉडकास्ट सुन पढ़ चुके हैं। अब आपका नंबर है। दूसरा पॉडकास्ट, यूक्रेन और रूस में जंग छिड़ी तो भारत का क्या होगा? रूस यूक्रेन तनाव को हाल के दौर का सबसे बड़ा संकट बताया गया। यूक्रेन के साथ पश्चिमी देश खड़े हैं। यूरोपीय यूनियन ने रूस को चेतावनी दे रखी है कि अगर उसने यूक्रेन पर हमला किया तो अच्छा नहीं होगा। अमेरिका के भी ऐसे ही तेवर हैं। दूसरी तरफ रूस पीछे हटने को तैयार नहीं। अगर युद्ध हुआ तो भारत क्या करेगा? क्या पुराने दोस्त के पास जाएगा या दुनिया के बदलते समीकरण को देखते हुए एक नया पाला चुनेगा? इस पॉडकास्ट में इन सब सवालों के जवाब हैं। 1.5 लाख से ज्यादा लोग इस पॉडकास्ट पर क्लिक कर चुके हैं। तीसरा पॉडकास्ट, क्या संविधान पर सही निकला अंबेडकर का डर? जब देश का संविधान लिखा जा रहा था तो दुनिया 2 हिस्सों में बंटी थी, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट और पूंजीपति वर्ग। पूंजीपतियों को घृणा की नजर से देखा जाता था। हालांकि बड़ा सच यह था कि सामंतवाद को पूंजीवाद ने ही तोड़ा। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दर्शन कहता था, जहां सरकारी कंपनियां जरूरी होंगी वहां सरकारी कंपनियां होंगी, और जहां प्राइवेट जरूरी होंगी वहां हम प्राइवेट कंपनियों को भी अवसर देंगे। इस दर्शन को उन्होंने कैसे संविधान में पिरोया और तब क्या प्रतिक्रियाएं आईं? क्या डर जताया था डॉक्टर अंबेडकर ने? इस पॉडकास्ट में यही सब है। चौथा पॉडकास्ट, काश नेहरू ने चाणक्य से सीख ले ली होती। भारत के पास कौटिल्य यानी चाणक्य के रूप में ऐसी शख्सियत की विरासत है जिन्होंने राजनीति से लेकर कूटनीति तक हर पहलू पर अनमोल सीख दी। युद्ध नीति पर उनके कई अहम सूत्र हैं, लेकिन लगता है कि आजादी के बाद देश की कमान संभालने वालों ने इन पर से कोई सबक नहीं लिया। 1962 में दोस्त बनकर चीन ने हमसे गद्दारी की। आज तक यह सवाल उठता है कि नेहरू चीन की चाल में कैसे फंस गए? क्या चाणक्य से सीख लेते तो कहानी कुछ और होती? एक बार यह पॉडकास्ट सुन लीजिए। 5वां पॉडकास्ट, सियासत पर भारी शायरी तो अमरोहा उजाड़ क्यों? कमाल अमरोही, जॉन एलिया, रईस अमरोही कहते हैं कि शायरों ने हमेशा से सियासत को आईना दिखाया है। जब और लोग राजनीति के सामने झुक जाते हैं तब भी शायर अदब से ऐसी बातें कह जाते हैं जो सबको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसे ही शायरों का शहर रहा है अमरोहा, पर क्या इस पहचान का कोई फायदा उसे मिला? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ क्या सुगबुगाहट है? क्या इस शहर के शायरों ने जो तेवर दिखाए वो यहाँ कायम है? एक बेहतरीन ग्राउंड रिपोर्ट जो आपको राजनीति ही नहीं समाज और इतिहास में भी ले जाती है। इन सब पॉडकास्ट को आप नवभारत गोल्ड पर पढ़ ही नहीं सुन भी सकते हैं। ऐसे ही बेशुमार दिलचस्प पॉडकास्ट का खजाना है यहाँ। तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें www
www.navbharatgold.com पर। नमस्कार।